आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 में इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सभी लिविंग बींग्स में बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है। तो जब मेटाबॉलिज्म चलता है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, और वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं दो टाइप के। वन इज द गैसियस वेस्ट, जो कि हमारी रेस्पिरेशन से बनता है, और वो गैसियस वेस्ट है CO2। जैसे कि आप लोगों ने इसमें पढ़ा भी है चैप्टर में कि जो CO2 एक गैसियस वेस्ट है, उसको हम हमारी बॉडी लंग्स के थ्रू आउटसाइड द बॉडी भेजती है। सो जो गैसियस वेस्ट है वो हमारी बॉडी में लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। तो एक गैसियस वेस्ट के साथ साथ बॉडी में और भी वेस्ट बनते हैं। दे आर द नाइट्रोजनस वेस्ट, ये वेस्ट लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज ये डिजॉल्व फॉर्म में बॉडी से बाहर जाते हैं। तो इसके लिए ह्यूमन की बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम बना हुआ है, दैट इज नोन एज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिस्टम मीन्स इट इज नॉट अ सिंगल ऑर्गन विच टेक पार्ट्स इन द एक्सक्रीशन। देयर इज अ नेटवर्क, ए सिस्टम ऑफ मोर देन वन पार्ट्स या ऑर्गन्स दैट मेक्स अ सिस्टम। तो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना हुआ है? A pair of kidney, a pair of ureters, a single urinary bladder and single urethra। ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको मैंने पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है ताकि इसमें आपका हमारा टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा। सो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा ह्यूमन्स का, इसमें जो वन पेयर ऑफ किडनी है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी कहाँ होती है? जो हमारी अपर कैविटी जहाँ लंग सिचुएटेड है, दैट इज द थोरेसिक कैविटी, उससे बिलो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है। और इस एब्डोमिनल कैविटी में बैकबोन की दोनों साइड्स, बैकबोन की साइड्स में दो स्ट्रक्चर हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या हमारे बीन की शेप के आकार के ऑर्गन सिचुएटेड हैं, दे आर नोन एज किडनीज। किडनी कहाँ सिचुएटेड है? इन द एब्डोमिनल कैविटी। उनकी शेप कैसी है? बीन की शेप की। और ये कलर में कैसी होती हैं? रेडिश ब्राउन इन द कलर। किडनीज जो हैं यही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका काम है एक्सक्रीशन करने में, एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनियस वेस्ट। सो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्या है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ, व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज this is excretion. Excretion means removal of nitrogenous waste in the dissolved form from the outside the body, that is excretion. Excretion के लिए हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझना पड़ेगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारी किडनीज हैं। किडनीज जो हैं आपकी एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है, और इन किडनीज के ऊपर बीन की शेप, जो बीन की शेप की आपकी किडनीज हैं, इनके ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं जो यहाँ मैंने ड्रॉ भी किए हैं। ये हैं आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स एक इम्पोर्टेंट हार्मोन को रिलीज करती हैं जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। ये आपका 7th चैप्टर में आएगा कि एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स। और एड्रेनलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है वो हमने इसमें नहीं करना है। अब हम किडनी का एक स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। किडनी के अंदर जो ये पोर्शन है, किडनी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो आउटसाइडर पोर्शन है, दिस इज द कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द किडनी, और जो ये पिरामिडल शेप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दिस इज द
मेडुला एरिया ऑफ द किडनी। किडनी को इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आउटर पार्ट इज द कोर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज द मेडुला। ये जो कोर्टेक्स है और मेडुला है, जो मेडुला में कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर सिचुएटेड हैं, दीज आर द मेडुलरी पिरामिड्स। इस एरिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्ट्रक्चर सिचुएटेड होता है, दैट इज नोन एज नेफ्रॉन। Nephrons is the functional unit of kidney. किडनीज की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है और ये नेफ्रॉन आपके मेडुलरी एरिया में सिचुएटेड होते हैं और एक किडनी के अंदर अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन इन 1 किडनी। एक किडनी में 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन है, तो दोनों में हम मान सकते हैं कि 2 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन सिचुएटेड है और यही नेफ्रॉन्स हैं जिनका काम है एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन का एक्सक्रीटरी यूनिट हम मान सकते हैं किडनी की नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन्स इन पिरामिडल एरियाज में सिचुएटेड हैं। इन पिरामिडल एरियाज में जो ये नेफ्रॉन्स हैं, ये नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन करेंगी। वो यूरिन ये जो एरिया है जिसको पेल्विक एरिया बोलते हैं, कीप की शेप का, यहाँ आता है और यहाँ से होकर वो यूरिनरी ब्लैडर, ये जो आपका यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है और जब तक न्यूरल सिग्नल नहीं ब्रेन तक पहुंचता, यहाँ पर स्टोर रहता है। जैसे ही न्यूरल सिग्नल आता है कि ब्लैडर फुल है तो यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड द बॉडी होता है। ये एक जनरल सा प्रोसेस है कि यूरिन फॉर्मेशन किडनी के नेफ्रॉन्स का फंक्शन है। यूरिन बनाने का काम नेफ्रॉन्स का होता है। नेफ्रॉन्स यूरिन फॉर्म करेंगे, वो यूरिन पेल्विक एरिया से होता हुआ जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज द यूरिनरी यूरेटर्स, उन यूरिनरी यूरेटर्स से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, स्टोर हो जाता है। यूरिन को स्टोर करने का काम जो ये एक पेयर में यूरेटर्स हैं, इनका काम यूरिन फॉर्मेशन में नहीं है। इनका काम है बस किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाना। ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करना, यूरेथ्रा का काम है यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना। तो ये एक आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक रफ आप समझ सकते हो इसको। अब हम इसमें इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को समझेंगे कि ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये कैसे हैं। एक किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स है, उनमें से एक नेफ्रॉन को हम अगर समझे वो कैसा है। नेफ्रॉन्स जो हैं आपके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका हेड एरिया एक कप लाइक स्ट्रक्चर में होता है। This is the diagram of nephron. नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पर ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ये एरिया जो कॉइल्ड है, मुड़ा हुआ है, दिस इज नोन एज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर शुरू होता है जो एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे बालों में पिन होती है इस टाइप का स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले।
लूप ऑफ हेनले के बाद फिर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। दिस इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अल्टीमेटली एंड होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। ये मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम है ये एक नेफ्रॉन का, और ये इतना ऐसे ऐसे नेफ्रॉन हर एक मेडुलरी एरिया में, इन मेडुलरी जो आपके पिरामिडल स्ट्रक्चर है मेडुलरी एरिया में मिलियंस ऑफ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये आपका ये स्ट्रक्चर है जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल एंटर करती हैं, जो ये जिसका वाइडर एरिया है या जो ब्लड वेसल वाइडर है, दिस इज नोन एज एफरेंट ब्लड वेसल, एफरेंट एट्रियोल। और जो ये नैरो है दिस इज नोन एज इफरेंट एट्रियोल। सो एफरेंट एट्रियोल और इफरेंट एट्रियोल क्या है? एफरेंट एट्रियोल वो एट्रियोल है, ब्लड वेसल है, जो ब्लड को जिसके थ्रू ब्लड एंटर करेगा इनटू द बोमेन कैप्सूल और अंदर जाके एक नेटवर्क बनता है ब्लड वेसल्स का जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। दिस इज ग्लोमेरुलस। जैसे ही एफरेंट एट्रियोल ब्लड को यहाँ पर लेके आती है, ब्लड की यहाँ फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है इस बोमेन कैप्सूल एरिया में। इस एरिया में ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी और ब्लड फिल्टर होके वापस किसके थ्रू? इफरेंट एट्रियोल के थ्रू बाहर आता है। और इसके यहाँ नहीं, ब्लड का नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, ब्लड का पूरे ब्लड का नेटवर्क यहाँ पर जो ये आपका ट्यूबुलर एरिया है इसके साथ भी ब्लड का नेटवर्क है। यहाँ भी ब्लड का नेटवर्क क्यों है? इसके पीछे भी रीजन है जो आपका there is a network of blood vessels around the nephron because पूरा नेफ्रॉन का ही काम है फिल्ट्रेशन करने का। यहाँ पर ब्लड आया, ब्लड ने आके बोमेन कैप्सूल में ब्लड आया और बोमेन कैप्सूल में ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई। ब्लड से क्या फिल्टर हुआ? ब्लड से जो भी यूरिया या जो आपका एक्स्ट्रा वाटर है, ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो सारी की सारी कहाँ पर छन के ब्लड से फिल्टर होके इस ट्यूबुलर एरिया में आ जाएगी जिसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस एरिया में आएगी और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है जैसे कि ब्लड में सभी सारी चीज़ें वेस्ट नहीं है, ब्लड में तो खाना भी है, ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड्स भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, वो ब्लड में वापस रह जाती हैं। ब्लड से जो वेस्ट था वो ब्लड से छन के कहाँ आएगा? आपकी बोमेन कैप्सूल से होता हुआ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा। और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी रीएब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में से। रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा? इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का। इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या? अब यहाँ जो बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हुआ उस फिल्ट्रेशन में अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी अगर ब्लड से फिल्ट्रेशन में आ गई हैं तो ब्लड बॉडी इनको बाहर नहीं जाने देगी। ये जो ट्यूबुलर एरिया, इस ट्यूबुलर एरिया का काम ही ये है कि ब्लड में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बाय चांस इस फिल्ट्रेट में आ गई हैं उनको रीएब्जॉर्ब करना। रीएब्जॉर्प्शन का काम है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ रीएब्जॉर्प्शन होगी, वो जो फिल्ट्रेट है वो आगे लूप ऑफ हेनले में जाएगा, लूप ऑफ हेनले से फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा और अल्टीमेटली फिल्ट्रेट किस में आ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट फाइनली सभी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर ओपन करेंगे अपने यूरिन को? या दिस इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन से आगे वो कहाँ जाएगा? इन द यूरेटर्स, और यूरेटर्स से फाइनली यूरिनरी ब्लैडर भी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा तो एक न्यूरल, ये क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर है, ये मसल्स एक सिग्नल ब्रेन के पास सेंड करेगी कि यूरिनरी ब्लैडर फुल है। तो यहाँ पर
अगेन ब्रेन से मैसेज आएगा कि यूरिन को पास करना है, तो यूरेथ्रा ओपन होता है और यूरिन बॉडी से बाहर आ जाता है। दिस इज द जनरल पाथवे ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका नेफ्रॉन्स। सो आज हमने इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हमने किया है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज comprised of one pair of kidneys, one pair of ureters, single urinary bladder, single urethra। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें किडनीज की शेप बीन शेप, किडनीज रेडिश ब्राउन कलर की हैं। कहाँ सिचुएटेड है? एब्डोमिनल कैविटी में। किडनीज में दो एरिया हैं, बाहर वाला एरिया कोर्टेक्स, अंदर वाला एरिया मेडुला। मेडुलरी एरिया में क्या प्रेजेंट है? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कैसे हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जिन पे एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है या एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम वोमेन कैप्सूल बोलते हैं, बाकी ट्यूबुलर एरिया है। ये एक नेफ्रॉन है। एक किडनी में ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हैं। एक किडनी में ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर एक नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा, ब्लड की छलनी होगी, ब्लड को छाना जाएगा इन नेफ्रॉन्स में। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वोमेन कैप्सूल, आगे ट्यूबुलर एरिया। जो ये पहला ट्यूबुलर एरिया इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल मतलब ये पास में है वोमेन कैप्सूल के, प्रोक्सी मतलब नियर, कॉन्वोलेटेड मीन्स मुड़ा हुआ, कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर एरिया। नेक्स्ट हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं लुम्फोफेनले। फिर कॉइलिंग होती है जो कि वोमेन कैप्सूल से दूर है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्टल। डिस्टल का मतलब जो दूर वाला ट्यूबुलर एरिया है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सबसे लास्ट का पोर्शन कलेक्टिंग डक्ट। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ऐसे ऐसे नेफ्रॉन हर एक किडनी में मिलियंस प्रेजेंट है। सभी नेफ्रॉन्स में यूरिन की फिल्ट्रेशन होगी और सभी का कंबाइंड यूरिन बन के कहाँ आएगा? इन द पेल्विक एरिया। पेल्विक एरिया में सभी का यूरिन मिलके आएगा और वो यूरिन देन यूरेटस से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर जब फुल होता है तो एक सिग्नल ब्रेन की तरफ जाता है, क्योंकि मस्कुलर मसल्स सिग्नल, स्मूथ मसल्स ये अपना सिग्नल ब्रेन के पास भेजती है और ब्रेन से कहाँ जाए? ब्रेन से सिग्नल आएगा कि यूरिन को पास आउट करना है और मसल्स के थ्रू यूरेटस से ये कॉन्टैक्ट करेंगी और यूरिन यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन में ब्लड वेसल सेंटर करती है। जो ब्लड लेके आती है वो एफरेंट है, इम्प्योर ब्लड लेके आती है या जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट है ब्लड के अंदर, वो यहाँ पर अपने ब्लड को फिल्टर आउट करती हैं और फिल्टर्ड ब्लड बाद में इफरेंट एट्रियोल के थ्रू बाहर आ जाता है। उसके अलावा वोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होती है और उसके अलावा रीएब्जॉर्प्शन होती है सारे के सारे ट्यूबुलर एरिया में। सो ये आपका किडनी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं उसके बारे में था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इसके बाद हम इस चैप्टर के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट्स में कैसा है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।